जिले रामबन में आज एमएलए रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने कांदरी ब्लॉक में अवामी दरबार मुनक्किद किया। एमएलए ने रामबन हल्के असेंबली के दूर इफ्ता इलाकों बशमूली घांधरी खबी पट्टन इलाके का भी दौरा किया। इस दौरान वो अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन के मुख्तलिफ वफूद से मिले और अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। लोगों ने मुकामी इलाकों की राब्ता सड़कों, स्कूलों में उस्ताज़ा की कमी, नौजवानों ने बेरोजगारी के मसले और रामबन जिले की देरीन मांग सावला कोट पावर प्रोजेक्ट को शुरू कराने की मांग की। अवामी दरबार में एमएलए रामबन के साथ डीडीसी गांधरी, शमीम बेगम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कारकुनों और नौजवानों ने शिरकत की। पेशे रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए परवेज शान की एक खुसूसी रिपोर्ट का स्वागत करता हूँ। और मंच पे बैठे हुए एमपी बन के आपने जहाजी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें आपकी जरूरत है। के रोडों की बहुत सी शुरुआत की। हमारा गांधरी के सराउंडिंग का तमाम एरिया जो है अनटच है। इसमें कुछ रोडों को आपने उठाने के लिए कहा। इसके अलावा जैसे बातली टू जंडल रोड है, इसको भी प्रायोरिटी पे रखा जाए। इस वक्त ये कहना चाहूंगा कि कम से कम आप असेंबली में ये सवाल उठाएं कि पंचायतों की हदूदबंदी हो और ताकि गांधरी को अलहदा से पंचायत मिले और बातली को अलहदा से पंचायत। अब इस स्टेज पे दावत देना चाहूंगा कि हर वक्त जब भी हमें कोई मुसीबत आई तब हमारा साथ शाना बशाना दिया हुआ है, तो इनका एहसान हम कभी न भूल सकेंगे। मकान बनाते हैं तो वहाँ जंगलात वाला पहुँच जाता है, आज ही मकान मत बनाओ। का सर्वे होगा बगाड़, मतलब उसमें साथ देने की जरूरत है। कहीं पे मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुंतखब होने के बाद उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ पर गांधरी में तो आए। तो बुनियादी किसी इलाके की तरक्की के लिए या किसी कौम की तरक्की के लिए वो बुनियादी तीन चीजें होती हैं। वो है आपका तालीमी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आपका कम्युनिकेशन यानी रोड्स वगैरह, और आपका हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पर भटनी में हमारे कई साल से प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और डॉक्टर अभी पिछले दिनों एक और आए, लेकिन इस वक्त भी वहां से डॉक्टर या बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है इस वक्त भी अटैच है वो मुख्तलिफ जगहों पर। लोग के जो है वो रिन्यू नहीं हो रहे। काफी टाइम हो गया है कि लोगों के पास वो गन है, बंदूक है, लेकिन उनको हाईकमांड का आर्डर होगा, वो रिन्यू नहीं है, वो रिन्यू होनी चाहिए सर। दूसरी बात सर, 2011 में यहाँ पे सेंसिस हुआ था, उसके बाद राशन कार्ड बनने थे, लेकिन 2011 से 21 राशन कार्ड वो आना तेरा तशरीफ लाने वाले आज खुशियां मना रहे हैं। गांधरी पंचायत ही नहीं बल्कि गांधरी ब्लॉक में रहने लाइसेंस का मसला गन का है। ये अनकरीब हमारी गनें जो है मुझे लगता है कि ये जमा होने वाली है। 3-3, 4-4 साल हो गए ये रिन्यू नहीं कर रहे। अक्सर जो हमारी बस्ती है पहाड़ी इलाके में है, ये भले ही आपको पार्लियामेंट से रिव्यू करना पड़े, मरकज को रिव्यू करना पड़े, लेकिन इस समस्या का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ये जब यहाँ पे सरकार नहीं थी, जब आपके नुमाइंदे नहीं थे, जब आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, जब आप तरसते थे किसी को अपना दर्द सुनाने के लिए और आपके पास कोई दर्द सुनने वाला नहीं था। लेकिन आज आपको लग रहा है कि हमारा नुमाइंदा है और दूसरी राज्य नुमाइंदगी नहीं कर रहे। नांदी के जितने भी लोग हैं आपने चोरी भर के यहाँ से वोट दिए हैं, उन्हीं वोटों की वजह से आज असेंबली में भी आवाज जो है वो आपके लिए पहुंची है। नाम पवन कुमार खजूरिया है। मैं दुथन विलेज दुथन में रहता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट जो विलेज दुथन है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन का लास्ट कॉर्नर है। लास्ट कॉर्नर ऑफ तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट रामबन है। मेरी बेसिक जो स्कूलिंग हुई है अप टू प्राइमरी मैंने दुथन स्कूल से किया और उसके बाद अप टू 8th मिडिल जो मेरी एजुकेशन हुई है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भट्टन से, और हायर सेकेंडरी जो मैंने 12th की अपनी एजुकेशन वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लांदर से की, और ग्रेजुएशन मैंने अपनी डिग्री कॉलेज बॉयज़ उधमपुर से की है। और उसके बाद मैंने आई डिड माई ग्रेजुएशन इन ईयर 2014 बट टिल डेट आई एम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द करप्ट सिस्टम।
I'm an officer in Jammu and Kashmir police, but I could not fulfill my dream due to the corrupt system of और जो हमारा ये करप्ट सिस्टम है, इसकी वजह से मैं अपनी वो पूरी अपनी जॉब नहीं ले पाया। मेरा सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। 2022 में जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें आई वाज आल्सो द एस्पिरेंट। उसमें हमें जॉब देंगे, यूथ को देंगे, क्योंकि पहले भी एनसी और कांग्रेस की सरकार थी जब इनने बहुत सारी स्कीमें लाई थी बच्चों के लिए। यहाँ काफ़ी इनने डेवलपमेंट की थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे सरकार में। इन्होंने RET स्कीम लाई जिसमें के गाँव के बच्चे को गाँव में ही लगाया गया और वो उनको काफ़ी बच्चों को रोजगार मिले। गांव के बच्चा, अब देखो गांव का बच्चा जो सिटी वाले के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है, क्योंकि डिमांडें मैंने रखी। सबसे पहले हमारा दुथन गांव सबसे बैकवर्ड है और हमारा जो रोड है वो जुड़क पहुंचना चाहिए, और दुथन जो विलेज है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन का लास्ट कोना है। जानते हैं कि दौरा का मकसद होता क्या है, लोगों से मिलना है, लोगों की मुश्किलात जाना है, और कुछ जो है मुश्किलातों का वहीं हम अजाला कर रहे हैं, कुछ इनकी जो है रेजोल्यूशन ले रहे हैं, कुछ दरखास्तें हैं। तो ये पब्लिक आउटरीच जिसको कहें आप, उस सिलसिले में एक मेरा गांधरी ब्लॉक का दौरा था। जीतने के बाद आज पहला दौरा था। आपने सही कहा कि अभी तक जो है हम जो हमारे बुनियादी इश्यूज़ हैं वो जस के तर्स बने हुए हैं, चाहे वो बिजली से रिलेटेड है, चाहे वो पानी से है, चाहे हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात करें, चाहे हम स्कूल की बात करें, हर जगह वही रोना जो मुझसे पहले वाले MLA के पास बात होती थी या उससे पहले वालों की वही है। तो लेकिन उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं है यहाँ में। तो मैं एक आपको यकीन दिला सकता हूँ अपने लोगों को, और उनके साथ मेरा एक कमिटमेंट है, ईमानदार कमिटमेंट यही है कि कोशिश ईमानदारी तरीके से हम करेंगे इनकी ज़िंदगी में सहूलियत लाने की। इनकी जो मुश्किलात हैं उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश ज़रूर करूंगा ईमानदारी से, जहां तक हमारी पहुंच है, जहां तक हम जिस फोरम तक बात रख सकते हैं। देखिए, ऑफिशियल्स को मैंने कहा ना, मैं किसी इंडिविजुअल को मैं पिन पॉइंट नहीं करूंगा, बट एक पूरा सेटअप ऐसा बना हुआ था, एक इकोसिस्टम तैयार ऐसा हो गया था पिछले 5-6 साल में, ब्यूरोक्रेटिक इकोसिस्टम, जहां पर अफसर को लगता था कि मैं यहाँ का हाकिम हूँ। मेरे में उनको एक, देखिए ना, जब हुकूमत कोई थी नहीं, मन मर्जियाँ चल रही थी। किसी आप देखेंगे ब्यूरोक्रेटों ने, IAS अफसरों ने 3-3, 4-4 कोठियां मिनिस्टरों की बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं निकल रहे हैं। कोई किसी ने कहीं कुछ किया है, किसी का पोस्टिंग कहीं है। तो एक IAS की जो है लॉबी जो है इस तरीके से हावी हो चुकी है जम्मू कश्मीर पे, अभी तक उनको जो है वो हैंगओवर जो है ना, वो 2019 के बाद का हैंगओवर जो है उनको नहीं निकल रहा है। और वही गलत रिपोर्टें भी दिल्ली में कर रहे हैं कि जनाब यहाँ बिल्कुल खराब है, हमारे पास ही रखी पावर। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और उन अफसरान को भी एक मेरा रिक्वेस्ट भी है और एक हिदायत भी है कि मेहरबानी करके जनता के जज्बातों के साथ खेलिए मत। जनता का मैंडेट है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और इनकी जो है सेवा कीजिए। ये ज़्यादा देर तक ये सिस्टम चलेगा नहीं, और अगर कोई चलाने की कोशिश करेगा तो उसका नतीजा भी ठीक नहीं होगा। सर, जिसकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हम सब के लिए, पूरे रामबन की नहीं, मैं इसको जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। ये जम्मू कश्मीर की और रामबन की कायाकल्प कर सकता है, लेकिन न जाने किस सियासत का और किसकी नज़र इसको लगी है कि ये हर बार जो है कभी ये अदालत में फंस जाता है, कभी इसको कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस का मसला है, कभी इसमें फाइनेंस का इश्यूज आते हैं। तो इतने सारे इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा भी यहाँ का जो चीफ है NHPC का, उससे मेरी मुलाकात हुई है और आगे मैंने उनको बुलाया भी है कि मुझे आप एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दीजिए कि आखिर इसमें वाटरलैक्स है कहाँ इसमें मामला फंसा हुआ है। हम टेकअप करेंगे अपनी गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसका मैटर को टेकअप करेंगे और उसको जल्द शुरू कराने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ के जो नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं, यहाँ की जो इकोनॉमिक हालात है उसमें थोड़ा सा सुधार हो। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।